श्री कृष्ण कहते हैं, मन खुश रहे हमारा और इस जग का कल्याण हो। हम सभी चाहते हैं, पर जैसी हमारी कामना है वह कभी पूरी होती नहीं। मन में तरह तरह के गंदे विचार मनुष्य के दिमाग में घूमते हैं। ऐसे में प्रश्न आता है कि मन में अच्छे विचार कैसे लाएं। विचार उठते हैं मन से, इसलिए मन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद ही हम गंदे और अच्छे विचारों के खेल को समझ सकते हैं। देखिए, मनुष्य का जीवन विचारों से ही तो है। किसी के मन में विचार आता है खुद को और दुनिया को बेहतर करने का, तो किसी को आत्महत्या का विचार आता है। इन विचारों से परेशान होने से पूर्व हमें समझना होगा कि आखिर मन में विचार कैसे आते हैं, मन में विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है। मनुष्य को अपनी स्थिति के अनुरूप ही विचार आते हैं। मनुष्य की हालत यदि मजबूरी की है तो उसके कर्म भी मजबूरी में होंगे। यदि हालात बुरे हैं तो विचार भी बुरे ही आते हैं। इसलिए विचारों का आना आपके हालातों पर निर्भर करता है। सोचिए, आज परीक्षा है और आपने पूरी तैयारी कर ली है, तो क्या आपके मन में फेल होने के विचार आएंगे? नहीं। लेकिन परीक्षा आज है और आपने साल भर सिर्फ मौज मारी है, तो निश्चित है ना कि दिमाग में विचार भी फेल होने के ही घूमेंगे। तो जैसी स्थिति वैसे विचार। मनुष्य की स्थिति कैसी होनी चाहिए, अधिकांश मामलों में ये उसका खुद का चुनाव है। आप परीक्षा के लिए पढ़ाई करें या ना करें, ये आपका चुनाव है। इसलिए अगर आपका चुनाव ही गलत है तो फिर विचार गलत ही होंगे। इसलिए देखना होगा, प्राय लोग जिस काम में लगे रहते हैं उस काम में भी बुरे विचार उनके दिमाग में छाए रहते हैं। और इसका यह अर्थ कतई नहीं कि मनुष्य के विचारों का आना गलत है। सोचिए, आप किसी को ड्रग्स बेच रहे हैं या फिर बेकार की जगह पर अपना समय लगा रहे हैं, तो आपके विचार गलत नहीं आएंगे, आपको बेचैनी नहीं होगी। तो क्या आप उस स्थिति से कभी बाहर निकल पाएंगे? नहीं न। इसलिए अगर आज आपके मन में विचार तरह तरह के आ रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है आपने गलत चीज़ों का चुनाव किया है और आपको अपना जीवन बदलना चाहिए। मन में अच्छे विचारों का आना कोई स्थिति नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होगा कि सुबह आप उठे और आपके मन में खुद को बदलने का विचार आ जाए और आपकी सभी गंदी आदतें छूट जाएं और आप अपने सभी दुखों से आज़ादी पा लें। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। मन को अच्छे विचारों से भरने के लिए हमारी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की दिनचर्या, जीवन शैली को देखकर आसानी से उसकी आदतों, पसंद नापसंद और व्यवहार इत्यादि चीज़ों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। थोड़ा और बारीकी से कहें तो आपके कार्य, आपके डिसीजन ये बता देते हैं कि क्या आपकी मजबूरियां हैं, किन लोगों के सामने आप झुकते हैं, क्या चीज़ आपके जीवन में मायने रखती है। ये बातें आप अपने जीवन को देखकर पता कर सकते हैं। तो ईमानदारी से अपने जीवन को देखें और छोटे और बड़े उन सभी कार्यों की सूची बनाएं जो आप रोजाना करते हैं। अब आप इस सूची में उन कार्यों को देखिए जिसमें आपका समय नष्ट होता है या जिनसे आपके मन में बुरा प्रभाव पड़ता है। अब चाहे वो काम गेम खेलना हो, दोस्तों से गप्पे मारना हो या गलत नौकरी में फंसना हो, कोई भी कारण हो सकता है। बिल्कुल ईमानदारी से यह समझने के बाद कि मेरा मन किस कार्य में खराब हो रहा है। उदाहरण के लिए, आप जान चुके हैं आप कोई व्यर्थ की नौकरी कर रहे हैं जहां सैलरी तो ज़्यादा है, लेकिन वो काम ऐसा है कि करने को दिल नहीं मानता
उससे किसी का भला नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में आप कोई ऐसी नौकरी या खुद का व्यवसाय कर लीजिए जिससे आपका मन खराब ना हो। हालांकि ये कार्य इतना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को बदलने के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी होगी। इसी प्रकार यदि किसी ऐसे इंसान से रिश्ते में थे आप जो आपको मजबूरी के नाम पर बेकार के कामों में लगा रहा है, तो ऐसे इंसान से दूरी बनाने की विधि ढूंढिए, फिर चाहे वो आपका कितना सगा क्यों ना हो। अब एक बार आप ईमानदारी से उन चीज़ों को हटाते जाइए जीवन में जो बुरी हैं, तो आपके पास जो अब खाली समय आ रहा है उसे तुरंत भरिए किसी ऐसी चीज से जिससे आपका जीवन बेहतर हो। कोई आर्ट सीखिए या गेम खेलिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ भी उचित कीजिए, पर टाइम को खाली न जाने दें। एक बार आपने जीवन में सही चीज़ों को स्थान दे दिया तो अब वैसा ही जीवन जीने के लिए आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि जहाँ जिंदगी में एक छोटी सी परीक्षा पास करने के लिए समय और अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह अगर आपको पुराना जीवन बदलना है तो नए का अभ्यास तो करना होगा ना। बहुत चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन आपके अंदर का धैर्य और साहस तभी सामने आएगा जब आप खुद से लड़ेंगे। देखिए, जिंदगी में कुछ ऐसे लक्ष्य जरूर होने चाहिए जिसमें आपका और इस पूरे संसार का भला हो। आज दुनिया कई तरह की समस्याओं से गुजर रही है। अगर ये जिंदगी हमें खाने पीने और सोने में गुजारी और कुछ बेहतर इस जीवन में करना है, तो एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए जीवन जीने का। एक ऐसा लक्ष्य जिसमें पूरी मानवता का कल्याण हो और उस लक्ष्य से हमें प्रेम हो। कोई ऐसा बीड़ा उठाए जो इस समय करना बेहद जरूरी है, लेकिन वो काम कोई और नहीं कर रहा हो, तो आप करें हिम्मत के साथ उस कार्य को, और फिर उस कार्य के प्रति अपना प्रेम आपको उसमें समय, साधना और श्रम खर्चने के लिए मजबूत कर देगा। देखिए, जब इंसान के कदम उसे किसी नई मंजिल की तरफ ले जाते हैं तो अक्सर उसे पीछे मुड़ के देखने का मन करता है, क्योंकि उससे उसकी खट्टी मीठी यादें जुड़ी रहती हैं, कुछ सुविधाएं भी उसे वहाँ मिलती हैं। इसी तरह आप जब नया जीवन जिएंगे तो बीच में कुछ परेशानियां आ सकती हैं और इन बातों से मन घबराकर वापस उसी पुराने सड़े गले जीवन को जीने के लिए बाध्य करेगा। ऐसी स्थिति में हिम्मत दिखाएं, श्री कृष्ण को याद करें और जो बेहतर जीवन जीने का चुनाव लिया है उस पथ पर आगे बढ़ते रहें। देखिए, समाज ने हम सभी के लिए एक जीवन जीने का दायरा खींचा हुआ है। किस उम्र में शादी होनी चाहिए, किस उम्र में खेलना है, किस उम्र तक पढ़ाई करनी है और किस उम्र तक काम करना है। यही नहीं, महिलाओं को जीवन किस तरह जीना चाहिए, पुरुषों का जीवन कैसा हो, ये सब तयशुदा है। पर सही जीवन जीने का यह अर्थ कदापि नहीं कि आप समाज की इन मर्यादाओं को स्वीकार करें। नहीं, धर्म कहता है सही कर्म करना ही हमारा धर्म है। खेले कूदे, देश विदेश की यात्रा करें, दोस्ती करें, नई भाषाएं सीखें और वो सब कुछ करें जिससे जीवन बेहतर होता है। ये बिल्कुल न सोचें कि मेरी उम्र 50 है, मैं अब बैडमिंटन खेलूंगी तो ये समाज क्या कहेगा। ये बंदिशें बिल्कुल स्वीकार न करें। जीवन एक ही बार मिलता है और भरपूर जिए, ताकि आप अपने बुढ़ापे में कह सकें मैंने जीवन को भरपूर जिया है। जैसे अब तक हमने समझा कि मनुष्य होने का अर्थ है हम सभी गलतियां या सही का चुनाव कर सकते हैं, और हमारी इसी काबिलियत की वजह से हम जानवरों से अलग होते हैं। कमजोरी या ताकत ये हमेशा
हमारा चुनाव रहता है। अच्छी संगति या बुरे लोगों का साथ, ये भी हमारा चुनाव रहता है। तो चुनने की इस शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करें और हमेशा वह चुनें जिससे आपका जीवन अच्छा हो, और जीवन बेहतर होगा तो विचार भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।